बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे, आमीन। और यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा धुआंधार बारिश और मैं जो है बारिश एंजॉय कर रही हूँ चाय के साथ। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और दिन में तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी। अचानक से जो है बारिश हो गई है और काफ़ी तेज़ बारिश है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, काफ़ी तेज़ बारिश है, एकदम धुआंधार। और बस अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला हम पर और तमाम मेरे देखने वालों पर और तमाम मुसलमानों पर अपना रहम करम और तमाम लोगों पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए, आमीन। और देखें बारिश बहुत तेज़ है और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, कोई आसार नहीं थे, लेकिन अचानक से बस इतना ज़्यादा बारिश हो गई है, अनएक्सपेक्टेड रेन हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इधर बच्चे जो है बेताब हो रहे हैं बारिश में नहाने के लिए। बच्चे जो है बड़े बेताब हैं कि हम बारिश में नहाएंगे और मैं इनको नहाने नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी मौसम कुछ इस टाइप का चल रहा है कि अगर इस मौसम में जो है मैं बच्चों को नहाने देती हूँ तो फिर थोड़ा सा बीमार होने का डर होता है। बारिश में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए इंसान का दिल चाहता है, तो बच्चों का एकदम दिल किया कि मम्मा आप हमें क्रिस्पी से पराठे और अंडे बना कर दें। और मौसम भी कुछ सुहाना हुआ था, तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बनाई है और बच्चों के लिए मैंने ऑमलेट और रवे मैदे के पराठे बनाए हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठे बने हैं ये। इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन अपने चैनल पर जो है ज़रूर डालूँगी। और इस तरफ मैंने जो अचार बनाने के लिए रखा है वो भी तैयार हो रहा है, तो बस अभी बच्चों को जो है मैं ये देती हूँ खाने के लिए। अच्छा, तो व्यूवर्स कैमरा जो है मेरा वो इतना तेज़ी से नहीं दिखा पा रहा है, वीडियो जो है वो इस तरह नहीं बन रही है जिस तरह बारिश हो रही है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है और एकदम ठंडा मौसम हो गया है और बच्चे इधर बैठे हुए हैं मम्मा से नाराज़। काफ़ी अंधेरा हो रहा है घर में, काफ़ी देर से लाइट नहीं थी हमारी। मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है आपको? नूरी दो, आपको सर्दी लग रही है तो आप नहाओगी कैसे? और यहाँ पे बैठी हुई है मेरी गुड़िया रानी अरूज फातिमा। बादलों की आवाज़ है, बिजली बहुत ही कड़ाकेदार जो है वो गरज रही है, चमक रही है, सॉरी बिजली, और बादल जो है वो गरज रहे हैं। ये देखें परनाले जो हैं वो भी किस कदर ज़ोर से चल रहे हैं। बस अल्लाह ताला हम पे अपना रहम करे। मैं अभी कुछ यही सोच रही थी कि चाय के बाद जो है मैं कुछ ना कुछ शाम के लिए बनाऊं, लेकिन अभी बारिश हो गई है और किचन जो है मेरा सामने है, तो मुझे थोड़ा सा गैप है रूम का और किचन का, तो मुझे जो है बारिश में जाना पड़ता है। इस वजह से अभी जो है मैं रुक गई हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया था, हल्का फुल्का, थोड़ा थोड़ा इन्होंने खा लिया है। मेरी मम्मा के चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर भी करना। मेरी मम्मा के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना। थैंक यू नूरी। तो जी व्यूअर्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं वही बना रही हूँ भिंडी जो मैंने परसों निकाली थी और परसों जो है मुझे घर वालों ने बनाने नहीं दी थी, तो मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि अगर और इसको मैंने ज़्यादा दिन रखा तो ये ख़राब हो जाएगी। और वैसे ही इतनी ज़्यादा महंगाई है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी है, तो हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, प्याज को मैंने लंबाई में काट लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम मैंने ऑयल डाला है और प्याज को मैं हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। और इसी के साथ जो है मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसमें।
ज़ीरा जो है तकरीबन मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ज़ीरा मैं तमाम खानों में डालना पसंद करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है और वैसे भी ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होता है। तो सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें डाला हुआ है। और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो वैसे तो मैं आधा किलो भिंडी में 2 अदद टमाटर डालती हूँ, लेकिन जिस कदर महंगाई है आजकल, तो इस वजह से मैं एक ही दरमियाने साइज़ का टमाटर इसमें काट के डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर हमारी तरफ बहुत ज़्यादा महंगे चल रहे हैं। और अगर एक टमाटर से भी काम चल जाता है तो फिर मैं एक ही डाल दूँगी। तो मैं एक मीडियम साइज़ के टमाटर को छोटा छोटा कट करके डाल रही हूँ। टमाटर डालने के बाद मैं प्याज टमाटर को थोड़ा सा सॉफ़्ट करूँगी। ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, ज़्यादा इनको नहीं गलाऊँगी मैं, बस थोड़ा सा ही सॉफ़्ट करूँगी। और उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हल्दी जो है वो उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है भिंडी में, और वैसे भी मुझे अच्छी लगती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी है। तो हल्दी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी मैं आधा ही चाय का चमचा इसमें डालूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक और मिर्च, क्योंकि हर घर में अपने अपने हिसाब से नमक और मिर्च खाई जाती है। तो मेरे घर में तो नॉर्मली खाई जाती है। अगर किसी ने और मिर्च खानी होती है तो हम हरी मिर्चें जो है वो डाल देते हैं। जिसका दिल चाहता है वो हरी मिर्चें खा लेता है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो है भिंडियों को बग़ैर प्याज के भी बनाते हैं फ्राई करके, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। 2-3 तरह से बनाती हूँ मैं भी। कभी जो है इसको प्याज वाली बना लेती हूँ, कभी इसको गोश्त में बना लेती हूँ भिंडियों को, कभी वैसे भी फ्राई करके बन सकती है। तो ये जो सब्ज़ी है भिंडी की, ये बहुत अच्छी लगती है। अक्सर नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ अगर इसको बनाया जाए तो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, टमाटर जो है मैंने इसमें एक डाला है। तो एंड में अगर आपको इसमें खटास ना फील हो रही हो तो आपने 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट डाल देना है इसमें। अगर इमली का पेस्ट नहीं डालना चाह रहे हैं आप, तो आधा जो नींबू है उसको निचोड़ दें बिल्कुल आखिर में। अच्छा, भिंडी जो थी मैंने उसको साफ़ करके उसका जो ऊपर का जो टोपी होती है उसको मैंने काट ली थी टॉप, और जो उसके नीचे एक छोटी सी नोक होती है उसको भी मैं काट लेती हूँ। बस मैं इसी तरह से ही भिंडी काटती हूँ। तो मैंने उसे साफ़ कर लिया था आगे और पीछे से। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। और देखें इस तरह मैंने कट की है छोटा छोटा सा। आप जिस तरह चाहें आप उस तरह काट के बना सकते हैं, मेरा तो यही तरीका है। अच्छा, भिंडी में पानी हम बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे इसको गलाने के लिए। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन जो है इसका ढाँप देंगे, ताकि ये थोड़ी सी गल भी जाए और इसका लेस भी ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट मैंने इसको रखा है और ऑयल भी देखें इसका निकल आया है। तो ये काफ़ी अच्छी बन गई है, गल भी गई है। और इसके अलावा जो है इसका जो लेस था वो भी ख़त्म हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। 4 से 5 जो है हरी मिर्चों को मोटा मोटा काट कर मैं डाल दूँगी। तो हरी मिर्चों से इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बात भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में वक्फे से बारिशें हो रही हैं, और जिस तरह पानी भरे हुए हैं सड़कों पर, तो ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग बाहर नहीं निकलें। मतलब यही कोशिश होती है इंसान की कि बस जो अपना थोड़ा बहुत काम है या अपनी जो जॉब वगैरह है वहाँ पर जाना है तो बस वहाँ जाएं और फ़ौरन अपने घर आएं, या फिर कोई सामान वगैरह लेना है अपने घर के लिए तो बस वो थोड़ा बहुत सामान लें और अपने घर आएं। ज़रूरत के तहत बाहर निकलें, क्योंकि बारिशों की वजह से पोल वगैरह होते हैं बिजली के, तो करंट का भी काफ़ी डर रहता है। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मुझे मेरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन है उसको लाजमी बजाइएगा, और ऑल पे भी लाजमी प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
और भिंडी जो है बन गई है। और जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है तो लाइटों का काफ़ी इशू है, उस तरह प्रॉपर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं होती है। 8-8 घंटे हो जाते हैं, लाइट का कुछ पता नहीं होता है, अंधेरा होता है काफ़ी। तो इस वजह से उस तरह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।